हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 11 बजे से। और सारा काम मैंने कर लिया है घर का और अब तैयारी है मेरी अपनी शॉप की तरफ जाने की। वैसे तो आज छुट्टी है अनंत चतुर्थी की, तो आप सभी को मेरी ओर से अनंत चतुर्थी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो अभी मैं जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम होता है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा यहाँ पर लगता है। और ख़ास करके जब हम मई जून के महीने में अपनी चौराई की तरफ से होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं तो इतना ज़्यादा सुकून हमें मिलता है कि क्या ही मैं बताऊँ। वैसे तो हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ की ठंडक तो भाई दिल को छू जाने वाली है। तो जब हम लोग बाहर मार्केट की तरफ से आते हैं और अपनी गली में एंटर करते हैं तो अजीब सा सुकून यहाँ पर महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं और बड़े बड़े पेड़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ पर रहता है। आम के पेड़ों के नीचे वैसे भी खूब छाया होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, और यहीं से हमारी गली शुरू होती है और शुरुआत में ही हमें होते हैं किसी सुंदर से फल के दर्शन। तो आपको मैं दिखाती हूँ और मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा फल है और आप लोगों को ये पसंद है या नहीं। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। तो दिखाती हूँ आपको। तो पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था, लेकिन टूट कर बस इतना सा ही रह गया है। लेकिन टूटने के बावजूद भी ये बहुत सारे फल देता है। तो हालांकि मैंने तो इसके फल नहीं चखे हैं, लेकिन खाया ज़रूर है ये फल। तो आप लोगों को पसंद है या नहीं, और आप लोग इसे पहचान पा रहे हैं या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों कल ब्लॉग बनाना मैं भूल ही गई इसके बाद, और आज मुझे याद आया ठीक दिन के 3 बजे से कि कल का ब्लॉग मेरा अधूरा छूटा हुआ है, तो आज मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो ब्लॉग में क्या ही बनाना था, वही अपनी शॉप पे आई हूँ, वही कपड़े वगैरह सिल रही हूँ। तो अचानक से हो गई है यहाँ पे काफ़ी मोटी बारिश, कभी हो रही है। तो आज मैं दिन में ही आ गई थी अपनी शॉप पे, क्योंकि आज लगने वाला है रात में चंद्र ग्रहण, और कल हुआ यहाँ पर गणपति जी का विसर्जन। तो आज ग्रहण में मैं तो सोती नहीं हूँ, क्योंकि सूतक काल स्टार्ट हो गया था। तो मैंने नेट में देखा था, तो जैसे जैसे नेट में बताया गया वैसे मैंने किसी को पूछा नहीं, पंडित वगैरह को। तो नेट में बता रहे थे कि रात को 9:58 से ग्रहण शुरू है और 2 तक है। तो रात को तो क्या करेंगे, 9 बजे से पहले खाना वगैरह खा लेंगे। तो अभी भी मैं दिन में सोई नहीं, क्योंकि 12:30 बजे से शायद स्टार्ट हो गया था। तो बस तो अभी हो गई है यहाँ पे तेज बारिश, और बारिश के कारण देख सकते हैं आप सारी दुकानें अभी बंद पड़ी हैं और गायें घुस गई हैं दुकानों के अंदर। ये देखिए, तो ये सारी गायें लोगों ने ऐसी छोड़ी होती हैं, और दिन भर लोग इन्हें छोड़ देते हैं, और रात को जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ गायों को तो ले जाते हैं, लेकिन कुछ आवारा पशु भी होते हैं ये। तो यहाँ पर गौधाम भी बनाया गया है, लेकिन शायद ये वहाँ से भागकर आ गए होंगे। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है गायों की और बंदरों की और कुत्तों की कि क्या ही बोलूँ दोस्तों। सीधे दुकान के अंदर ही चले गए हैं, और अगर थोड़ा सा दरवाज़ा खुला देखेंगे तो अंदर ही घुस जाएंगे। ये देखिए, तो टाइल पत्थर की शॉप है, तो शायद अभी या तो भैया लोग अंदर बैठे होंगे या खाना खाने के लिए गए होंगे, अभी नहीं आए होंगे। तो गायों ने मौका देखा और अंदर ही घुस गई। और ये है साइबर वाले भैया की शॉप, तो ये देखिए, और गोबर का ढेर अभी करने वाली हैं ये यहाँ पर, और रात को इधर पूरा गोबर ही गोबर गायें कर देती हैं हमारी दुकानों के आगे।
तो सरकार को इन गायों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनसे होती हैं और रात को इन्हें कोई भी गाड़ियाँ और कोई भी जंगली जानवर मारकर चले जाते हैं दोस्तों। और सुबह से काफ़ी तेज़ धूप थी और अब अचानक से आ गई है बारिश। तो आजकल के मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और एक इधर बैठा हुआ है, इधर भी दुकान है तो इधर बैठा हुआ है, ये देखो। तो भैया जैसे ही आए उन्होंने झटपट इन्हें भगा दिया और अब ये आकर मेरी शॉप के आगे खड़े हो गए हैं। तो मैं भी डंडा लेकर के आऊंगी और भगाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नहीं तो ये अंदर ही घुस जाएंगे। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बस ऐसे ही ये धक्के खा खा कर, मार खा खा कर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो इनका कोई उपाय होना चाहिए। ये देखिए, और अब ये कुछ टाइम बाद जब अंधेरा होने लगेगा तो रोड में लेट जाएंगे। तो रोड में लेटेंगे तो फिर गाड़ी वालों को रात को दिक्कत होगी। और तो ये हाल हमारे क्षेत्र के ही नहीं है, बल्कि पूरे कोटद्वार में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से गायों और सांडों के झुंड देखने को मिलेंगे। तो यही व्यवस्था है कोटद्वार की, जो आवारा पशु, कुत्तों और बंदरों से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और अगर थोड़ा सा आगे या नीचे की ओर जाएं तो इसी प्रकार से आपको 8-10 गायें देखने को मिलेंगी, जो कि ऐसे ही लावारिशों की तरह सड़कों में लेटी हुई रहती हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देती हैं। क्योंकि रात को जो भी गाड़ी वगैरह आएगी तो अंधेरे के कारण इनके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और कई लोगों पे भयंकर चोट आ जाती है और इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो और फिर हम जब इन्हें घायल अवस्था में सड़कों पर पड़े हुए देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। या फिर हमें सुनने में आता है कि कल गायों और सांडों ने किसी व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया, तो वो भी बुरा लगता है। तो समझ में नहीं आता है कि दोष इंसानों को दें या गायों को दें। तो इंसानों का दोष तो यह है कि गायों और बंदरों को अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं और इस्तेमाल हो जाने पर, अपना मतलब निकल जाने पर ऐसे ही उन्हें खुला किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए या यूं ही मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये दोस्त तो इंसान का है ही। समय हो गया है लगभग 3:30 बजे का और मैं बैठी हुई हूँ शॉप में। और कुछ टाइम तक तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है। तो बैठी रहती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद हस्बैंड जी आ जाएंगे, फिर मैं घर की ओर चली जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे सोना नहीं था दिन में। तो वैसे मैं बहुत कम ही दिन में सोती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आराम वगैरह होता है। तो आज मैंने फटाफट से घर का काम निपटा लिया था और 3 दिनों से बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, तो आज ज़्यादा काम था भी नहीं मेरे पास। तो इसलिए जल्दी खाना वगैरह खा के मैं तो जहाँ पर भी कीर्तन भजन और हमें इनवाइट किया जाता है तो मैं तो वहाँ पर जरूर जाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है मन को। मन एकदम खुश हो जाता है वहाँ पर जाके। और घर की जो भी टेंशन होती है हम लोग वहाँ पर जाकर बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाते हैं और सभी कुछ भूल जाते हैं। और अब हमारे यहाँ पे होने वाला है एक भागवत, तो वहाँ पे हमें जाना है कल हमें जाना है एक भागवत में, क्योंकि पड़ोस में ही भागवत हो रहा है और हमारी सखी सहेली टीम के लिए इनविटेशन आया है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि जब किसी ने बहुत ही प्यार और मान सम्मान के साथ बुलाया है तो हम लोग वहां पे जरूर जाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए। और गणपति बापा जी का भी मैंने फुल ब्लॉग बनाया है विसर्जन वाले दिन का, तो वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे मैंने अपलोड किया है। तो आप लोग उस पर खूब प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। तो आप लोगों के प्यार सपोर्ट के बिना हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है।
तो आप लोग खूब प्यार सपोर्ट दीजिए हमारी वीडियोस पे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आने पर आपको लाइक, शेयर और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।